यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहां कितनी बची है। अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए कि इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी और कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये जिला छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूं, सदन में ये बातें आनी चाहिए। और मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहां भी बहालियां अधूरी है, वहां भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ, और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होम गार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है, उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, कतई मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ बने। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है, 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रखना चाहता हूँ ये कि पिछले सत्र में भी सरकार ने आश्वासन दी, और वो आश्वासन अध्यक्ष महोदय संबंधित था राज्य की जाति जनगणना का। सरकार सदन में आके कही कि भाई जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं, और 5 महीने में सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि भाई जाति जनगणना कराए तो हम किससे कराए। ग्रामीण विकास हाथ उठा रही है कि भाई मेरे विषय नहीं है। भाई ग्रामीण विकास के नाते यहाँ मंत्री जी उत्तर नहीं दिए थे, मंत्री जी ने उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिया था। उनको सरकार को अब तक निर्णय लेना चाहिए था, और सरकार अगर विधानसभा में कहा करके 5 महीने तक कुंडली डाल के बैठे रहेगी तो फिर इन प्रश्नों को जो मैंने सामने लाया है उस पर भी उत्तर अगर सरकार देगी तो उस पर हम कैसे भरोसा करें। अध्यक्ष महोदय, और राज्य का ये सर्वोच्च सदन है, इसलिए मैं आपके सामने इस विषय को लाया हूँ। राज्य के लिए जाति जनगणना, और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब से तो आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता है कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुद जाति जनगणना के पक्षधर है, पूरी कांग्रेस पार्टी पक्षधर है, गठबंधन सरकार पक्षधर है, तो फिर सरकार ने अब तक जाति जनगणना पर क्यों निर्णय ली है। झारखंड 1932 की खतियान को लेकर और झारखंड में सरकारी विभाग की नौकरी को लेकर विधानसभा में हंगामा। जी हां, बता दें झारखंड में यहां पर नियोजन नीति के साथ 1932 की खतियान की मांग झारखंड में अब चालू हो चुकी है, और झारखंड के मूलवासी का कहना है कि झारखंड के मूलवासियों को लाभ देना पड़ेगा। ऐसा नागरिक जो भी झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करना चाहते हैं उनके लेकर बड़ा खुशखबरी आया है, और झारखंड के सरकारी विभाग का भी बड़ा अपडेट आया है। अभी झारखंड में 3.5 लाख से भी भर्ती ज़्यादा खाली है, उनको निकालने के लिए एक बार फिर से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पर नया नियोजन नीति के साथ 1932 का सर्वे चालू किया है, जिनमें झारखंड में कौन सा 1932 से झारखंड में रह रहा उन पर लगातार सोच विचार कराया जाएगा। झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा लाभ देने की भी घोषणा किया है। जी हम बता दें झारखंड के मूलवासियों को लाभ देने की बात कही है, और झारखंड में किस तरह से यहाँ पर नियोजन नीति लागू किया जाए, किस तरह से 1932 की खतियान लागू किया जाए, उस पर लगातार सोच विचार झारखंड की गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से की जा रही है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है ऐसा नागरिक जो भी यहाँ पर 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको यहाँ पर पहले अधिकार दिया जाएगा, और झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जी हम बता दें झारखंड में एक बार फिर से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड में 3rd 4 वर्गों में नौकरी, और झारखंड के मूलवासियों को यहाँ पर सभी को अधिकार दिलवाने के लिए झारखंड के चंपई सोरेन जी ने आगे की ओर बढ़ा है। वहीं झारखंड के चंपई सोरेन जी का कहना है कि झारखंड में ऐसा नागरिक जो भी यहाँ पर 1932 से झारखंड में रह रहा है और जनरल
के छोड़ाकर SC ST है उनको यहाँ पर 100% नियोजन नीति लागू करेगा। जी बता दें, 3rd-4 वर्णों में 100% नियोजन नीति लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आगे की ओर बढ़ी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ तक बतलाया कि झारखंड के जो भी ऐसा नागरिक है जो भी 1932 की खतियान को लागू करना चाहता है उनके लिए अब खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि झारखंड के हर जिला में 1932 की सर्वे चालू किया है और झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा लाभ देने की भी घोषणा किया है। जी हाँ, झारखंड के अब मूलवासियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा नागरिक होगा जो भी झारखंड के मूलवासी होगा, झारखंड के यहाँ पर जो भी 1932 से रह रहा है उनको यहाँ पर लागू किया जाएगा। भारत के संविधान में 1932 की खतियान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू किया है।